मतलब बोतल देख ली, डटा नहीं जा रहा है स्वामी जी से, और डटना नहीं भी नहीं चाहिए। ये 2 बोतल हैं भाई, एक ये आ रही और एक ये आ रही। ये ठीक बात है क्या? गलत बात है। अच्छा, सरकार की नीतियों का हम विरोध करते हैं। अच्छा। एक तरफ तो सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, दूसरी तरफ शराब के लाइसेंस दे रही है, ठेके खोल रही है, शराब की फैक्ट्रियां लगवा रही है भाई। दो इस वीडियो को महीने भी मतलब देवता है, देवता माने गए। ओहो स्वामी जी, यह बात तो जानकारी आपने बड़ी आश्चर्य दी। मतलब जय गौ माता, जय गोपाल, और सभी को सादर नमस्ते। और आशा करता हूं आप भी सुबह सुबह उठो हंसते हंसते। आप सभी का आज की दिनचर्या में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और वही प्रतिदिन की भांति आज अपना जो कुटिया का है गेट खोल देते हैं, और गेट खुलते ही आपको भी हम ऐसे महान ऐसे संत की आपको दर्शन कराएंगे। जो ये भाई अपना कुटिया का गेट जैसे खुल गया है, ये देखिए, और सुबह सुबह का भाई नज़ारा है। और इस नज़ारे को आप सब और ये एक संत के दर्शन और हो गए भाई। ये देखिए, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। ये भी अभी सुबह सुबह उठकर और नमो नारायण। और हमारे दर्शकों को स्वामी जी पूरा आशीर्वाद दे दो। ये पूरा आशीर्वाद स्वामी जी महाराज ने दे दिया है। स्वामी जी अपनी कुटिया का गेट बंद कर दिया, वैसे और पीछे स्वामी जी एक वो होगा, वो पीछे इसका लग गया ये। हाँ भाई, स्वामी जी आज विश्राम रात्रि का स्वामी जी का यही था मेरे पास। और भाई अब सुबह सुबह की हवा, और अपना काम वही है कि लेनी है 1000 रुपये की दवा। और स्वामी जी एक अलग बात कह रहे हैं, आज आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। ये स्वामी जी कह रहे हैं कि लाख रुपए की दवा। लाख रुपए की दवा, सुबह सुबह की हवा और लाख रुपए की दवा जी। लाख कैसे स्वामी जी? इसका तो कोई मोल नहीं है। परमात्मा का तो सवेरे सवेरे जो दे रखा हवा का वायु मोल सेवन करेंगे। कितनी बड़ी है। देखो भाई, संत पूरी गहराई में उतर जाते हैं, कहा कोई इसका मोल नहीं है, अनमोल है, अनमोल है। इसलिए कहा कि भाई जब 1000 से टप जाए तो फिर लाख की बात आएगी। ठीक बात है। और हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं भाई शहर को, और सैर सपाटा करते हुए आप देख रहे होगे मौसम बड़ा सुहावना है, सुंदर है। और स्वामी जी दिन निकल गया तो समझो सूर्य देवता निकल गए, तो सूर्य देवता को प्रणाम कर लेते हैं सर्वप्रथम। तो भाई सूर्य देवता को प्रणाम भाई मेरा भी, और स्वामी जी महाराज ने भी कर लिया है। भाई देवता जो हैं वो अपने वही पूजनीय है। देवताओं की पूजा इस संसार में अनिवार्य है, करनी चाहिए भाई। देव सदा प्रसन्न रहने चाहिए जी। अच्छा स्वामी जी। और आचार्य जी, जिस व्यक्ति के देव उससे प्रसन्न रहते हैं, जड़ और चेतन दोनों देवों को खुश रखना चाहिए। क्यों देवता 2 प्रकार के हैं ना आचार्य जी। अच्छा। और तो एक तो चेतन देवता है। हाँ हाँ हाँ। चेतन देवता में हमारे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, हमारे जो हितैषीगण है, विद्वान है। और जड़ देवता में जो 33 कोटि देवता है। प्रणाम जी प्रणाम। सूर्य चंद्रमा 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य विद्युत और प्रजापति यज्ञ आदि, ये 33 देवता है। ये भी प्रसन्न रहने चाहिए। और लोग एक बात मैं और कहना चाहूँगा आचार्य जी, जो 33 कोटि से जो 33 करोड़ मानते हैं, वो यहाँ पर गलत मानते हैं। जो कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है यहाँ पर। 33 कोटि यह कि 33 प्रकार के देवता है। अच्छा। 8 रुद्र है, 8 वसु है, तो 5 भौतिक तत्व है, जैसे पंचभूत है, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, ये 8 वसु है। 11 रुद्र है, जो शरीर के अंदर 10 प्राण है, 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण और 11वां मन है। ये रोड़े आकांड बनते हैं। अच्छा। और वसु इसलिए उनको कहते हैं कि ये बसाने में सहायक है। देवताओं की जानकारी है भाई, देवताओं की जानकारी अच्छे से सुन लेंगे। और आज स्वामी जी महाराज वेद के प्रकांड विद्वान हैं, और आपको सारी जानकारी वेद के अनुसार बताएंगे, इसलिए आप सुनते जाएंगे। और फिर भी कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में लिखते जाएंगे। जी जी। हाँ स्वामी जी। 11 रुद्र है और 12 आदित्य है आचार्य जी, जो 12 महीने हैं। चैत्र है, बैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है, पौष है, माघ है और फाल्गुन है। ये 12 महीने जो है ये आदित्य कहा देवता, क्योंकि हमारा जीवन में बीतता है। ये अच्छा, ये महीने भी मतलब देवता है, देवता माने गए हैं। हो स्वामी जी, यह बात तो जानकारी आपने बड़ी आश्चर्य दी। मतलब आदित्य कहा आचार्य। तो स्वामी जी इन पर अभी ये 12 महीने जो हैं, इनकी पूजा कैसे करें स्वामी जी? इनको अच्छी प्रकार से जीवन जिए हम। हर महीने का हम वैसे ही नहीं, हर महीने का अपना महत्व है। और ऋतुचर्या जो है कि ऋतुचर्या ठीक रहेगी तो जीवनचर्या ठीक रहेगी। जीवन ठीक रहेगा तो ऋतु बिगड़ी, जीवनचर्या बिगड़ेगी, और जीवनचर्या बिगड़ेगी तो हमारा स्वास्थ्य वात पित्त कफ का जो अनुलोमन विलोमन है वो वात पित्त कुपित हो जाएंगे।
फिर महाराज जी एक बात बताओ, जैसे मान लो 12 महीने हैं तो इनकी मान लो उन्हें पूजा करनी हो, धूप बत्ती या जल चढ़ाना है तो कैसे कराएंगे फिर वो बताओ तो हमारे आचार्य जी दर्शकों को। इनके लिए धूप दीप की जरूरत नहीं है, अच्छा इनको तो जीवन दीप की जरूरत है। अच्छा इस चीज को आप ध्यान, धूप दीप जो देवता है हमारे, ये आदित्य देवता है, इनके लिए धूप दीप की नहीं, जीवन दीप की जरूरत है, अच्छा दर्शन दीप की, ज्ञान दीप की जरूरत है अच्छा कि हमारा जीवन ज्ञान से युक्त हो, उत्प्रोत हो, चिंतन से उत्प्रोत हो और सदमार्ग पर चलने वाला हो, तो इन देवताओं की पूजा होगी। जैसे प्रातः काल हम उठकर सूर्य देवता को प्रणाम करके चल रहे हैं, ये उन 12 आदित्य महीनों के पूजन ही है एक तरह से। वाह जी वाह स्वामी। ये हो गए 8 वसु, 12 आदित्य, 20 और 11 रुद्र, 31 और 32वां जो देवता है वो विद्युत है, आकाश में जो बिजली कड़कती है वो भी है। अच्छा और 33वां देवता प्रजापति कहा गया है, उसको हवन कुंड को, अच्छा कि हवन जो हम यज्ञ करते हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पवित्र कार्य है, अच्छा उसको 33वां देव माना गया है। वाह और विद्युत को इंद्र कहा गया है। वाह जी। तो आचार्य जी ये 33 देवता है, इनका पूजन पालन पोषण हमें करना चाहिए। देखो भाई सुबह सुबह जानकारी मिल गई और कहते हैं जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ जाएगी रंगत। तो अब भाई सवेरे सवेरे हमारे साथ यदि घूमने आओ तो सीधी चर्चा ज्ञान की सुन सकते हो, और भाई नहीं तो फिर हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुनाएंगे। तो प्रतिदिन ऐसे ही किसी न किसी संत से कोई ना कोई आपको आश्चर्य की बात और जानकारी आगे और जानकारी देंगे। स्वामी जी आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो वो भी चर्चा आपके बीच में करेंगे। ले भाई भ्रमण की चर्चा लगातार चल रही है, और भाई सुबह सुबह की जो हवा थी उसमें भ्रमण कर रहे हैं। और भाई इस भ्रमण के रास्ते पर आप लोगों ने पता है कि अनेक कार्यों की, अनेक कार्यस्थलों का ध्यान होता है। तो इस कार्यस्थल में घूमते घूमते एक चीज़ का पता लग जाता है। ये देखो भाई, ये स्वामी जी ये क्या है? ये बोतल है आचार्य जी। अच्छा ये बोतल है भाई, बियर की है। ये देखो ये बोतल है। और ये बोतल क्या है स्वामी? ये ये ठंडे की बोतल। अच्छा देखिए स्वामी ये 2 बोतल हैं भाई, एक यारी और एक यारी स्वामी जी ने उठा ली। ये आचार्य जी लोग रात में पीवे हैं, सड़क के किनारे फेंकते हैं। यह भाई इस बोतल को लोग उठा करके और पीते हैं और पी करके छोड़ जाते हैं। यहाँ घूमने आते तो बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई मिलती। तो स्वामी जी इन बोतलों का राज पे कुछ आप कहोगे क्या? ये ठीक है क्या स्वामी जी? ये बोतलें घरों में, ये हर घर में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? दर्शक भी बताएंगे, सुनने वाले भी। स्वामी जी हर घर में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ना आचार्य जी, ये तो शराब की बोतल है, नाश की निशानी है। ओहो, तो इससे बचना चाहिए। इससे बचना चाहिए भाई। हमने तो एक बार हाथ लगा, और उल्टी दूसरा गिर एक दी। चीज और आचार्य जी मैं कहना चाहूँगा, हाँ स्वामी जी, लोग आजकल नौजवानों में एक ट्रेड सा बन गया है, एक प्रचलन बन गया कि शाम को यार दोस्तों के साथ शराब की बोतल ली, कुछ ठंडे की बोतल ली, पानी की बोतल ली और कुछ खाने पीने का, नमकीन आदि खाने पीने का ले हैं, और सड़क जो बड़े हाईवे हैं या आम सड़क है उसके किनारे बैठ के पीवाएंगे, खाओगे और गंदगी ना वहीं छोड़ देंगे। पी रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, जेब का नुकसान भी हो रहा है, शरीर का नुकसान हो रहा है, और ऐसे फेंक दे। आचार्य जी देखो, हाँ ये देखो, अब ये फेंक दी ना, ये फेंक, तो अब ये उस पीने वाले का तो उस टाइम नुकसान क्या है? बिल्कुल। तो ये कांच की बोतल है, फूट जा है, पशु का है, किसान का है, तो लंबे काल तक नुकसान पहुंचाती है। तो मेरे भाइयों, मेरे एक अनुरोध है, तो पीना छोड़ो, पीने से शराब किसी पीना छोड़ दो भाई। हाँ, महाराज जी हमने नहीं कहते भाई पियो, इसको पीने की चीज नहीं है, छोड़ने की चीज है। अच्छा, यह द्रव्यम बुद्धि में लुम्पते मदकारी तद उच्यते, जो द्रव्य बुद्धि को हर लेता है ऐसे द्रव्य को मध्यकारी बोलते हैं, कि नशा करने वाला। स्वामी जी मैं रोकूंगा आपने। हाँ जी, अच्छा। मैं रोकूंगा, क्यों रोकूंगा? जी जी अच्छा आपने कहा भाई मध्य जो है, मध्यकारी उसको कहते हैं जो बुद्धि को हर लेता है, जी जी। और उसको ही मेरे ख्याल में नशा कहते हैं। नहीं अच्छा जी, शराब अंदर और बुद्धि बाहर। बुद्धि बार मतलब उसको नशा उसी को कहते हैं। हाँ जी जी, बुद्धि पर नियंत्रण हट जाएगा। परंतु स्वामी जी आपने एक जानकारी मैं दे दूं कि हरियाणा सरकार ने ड्रग्स मुक्त हरियाणा एक अभियान चलाया है। हाँ। और उस ड्रग्स मुक्त हरियाणा में क्या हुआ है कि शराब को उसके अंतर्गत नहीं लिया है। शराब ये को ठीक बात है क्या? गलत बात है। अच्छा सरकार की नीतियों का हम विरोध करते हैं। अच्छा। एक तरफ तो सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, दूसरी तरफ शराब के लाइसेंस दे रही है, ठेके खोल रही है, शराब की फैक्ट्रियां लगवा रही है। भाई दो इस वीडियो को शराबियों तक पहुंचाएं या फिर सरकार तक भी सरकार तक पहुंचाए? शराबियों को तो मानसिक चेतना देनी पड़ेगी, उनको जाकर जागरूक करना पड़ेगा। भाई सरकार तक, मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जहाँ तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक इस वीडियो को पहुंचा दो भाई। बस इतना आसान है आपका। आप तो एक बार यूं सब्सक्राइब करोगे, चैनल को शेयर करोगे और काम हो जाएगा। ये देश बस जाएगा भाई, नहीं तो उजड़ जाएगा। 15 से 20 लाख लोग
मतलब ज़्यादा बल्कि नशे के कारण आगोश में डूब जाते, मौत के आगोश में। और महाराज जी ने प्रार्थना कर दी है कि भी प्रार्थना करी नहीं करी, शास्त्रोक्त बताया है कि शास्त्रों में शराब को भी नशे के अंतर्गत त्याज्य माना गया है, त्याज्य माना है। और इसको तो क्या दर्शन भी खोटे हैं आचार्य जी, शराब के दर्शन भी खोटे हैं। आप चर्चा खोटे भी बताओ, मतलब गांव में आते ही गांव में घुसते हैं तो सबसे पहले इसी के दर्शन होते नहीं, हैं। ठेका मिला है तो ये एक सामाजिक जो व्यवस्था है, ताना बाना है, ये सरकार की व्यवस्था है, वो गलत व्यवस्था है। जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी उसके हम आस पास भी नहीं रहे हैं कि ग्राम प्राचीन व्यवस्था में तो स्वामी जी जैसे गांव आता था तो गांव में घुसते ही गौ माता के दर्शन होते थे सबसे पहले। अब गांव में घुसते हैं तो एक साइड में तो लिखा आता मेरा आदर्श गांव, और एक साइड में यूं लिखा आता ये है शेरनी का दूध। ये गलत है जी आचार्य जी, नशों से दूर करने के लिए। और मैं तो एक बात कहूँ कि समाज को यदि बचाना है तो आदमी को, माता पिता को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार के भरोसे कुछ नहीं है। सरकार तो क्या है कि शराब आदि के माध्यम से, गुटखों के माध्यम से, जितने भी ये फिल्मी एक्टर हैं ये पान मसाले का प्रचार करते हैं, और इससे क्या है कि आम जनता, भोली भाली जनता, नए उठने वाले युवक हैं, वो इनसे प्रेरणा पाकर गलत लाइन पर चल जाते हैं। तो माता पिता अपने बच्चों को जागरूक बनाएं, संस्कारी बनाएं, और इन दुर्व्यसनों के बारे में बताएं कि बेटा कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण चले जाएं, परंतु शराब है, मांस मिट्टी है, मदिरा है, गुटखा पान मसाला है, इनको मतलब मुख तो लगाना दूर है, इनको हाथ भी ना लगाएं कभी जीवन में। बहुत बढ़िया बात वही महाराज जी ने कह दी है। तो आप लोगों का धन्यवाद है। यदि पूरे हरियाणा में हमारे से जो व्यक्ति जुड़ते जाएं वो बस नशे से मुक्त होते जाएं भाई। वैसे ये बोर्ड लगाने से बाहर के आदर्श गांव है और ड्रग्स मुक्त गांव है, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। एक भी घर, एक भी परिवार छूट गया तो नशा घर घर में फैल गया। पैर पसारने का उसको अवसर मिल जाएगा, पैर पसारने का अवसर मिल जाएगा और भाई। एक चीज और कहना चाहूंगा आचार्य जी, कहो स्वामी जी कहो। जिस परिवार में, जिस कुटुंब में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में एक भी शराबी होता है, उस एक शराबी के कारण ही वो परिवार की भी शांति भंग कर देता है, रिश्तेदारियों को तंग कर देता है, और जिसका उसके साथ संबंध होता है, स्त्री का, पुरुष का या बहन बेटी का, उसके जीवन को नरक बना देता है। बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं, एक एक पैसे के मोहताज हो जाते हैं, दाने दाने के लिए दूसरों की तरफ देखने लग जाते हैं। तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस नशे नाम की बीमारी से दूर रहे। और मैं सभी भाइयों से, सभी दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, हमारी मदद की कहीं पर जरूरत हो इस नशा मुक्ति अभियान के लिए, हम सदैव तत्पर हैं। पूज्य आचार्य जी और मैं इनके साथ सहयोगी हैं, हम दोनों इस काम के लिए लगे हुए हैं। तो हम आपका सहयोग करेंगे, और जहाँ पर भी जागरूकता अभियान चलाना है आकर जन समाज को जागरूक करेंगे। देखो भाई, मैं एक बात फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, हमारा जीवन तो है कल्याण के लिए। आप एक कहावत सुनते भाई, मैनू क्या और तैनू क्या। ठीक है भाई, मुझे क्या, कोई खराब होता बिगड़ता और तुझे क्या है, होने दे। लेकिन भाई संत की ये परिभाषा लागू नहीं होगी। संत तो भाई हर प्राणी मात्र का मतलब भला चाहता है। तो स्वामी जी ने भी समय दे दिया है कि भाई जब भी आवश्यकता होगी, ये नशा मुक्त हरियाणा बनाने में जब भी मिशन चलाया जाएगा, स्वामी जी हमारे साथ है। और कहना चाह रहे स्वामी जी, मतलब बोतल देख ली, डटा नहीं जा रहा है स्वामी जी से, और डटना नहीं भी नहीं चाहिए। एक अच्छे संत का यही कर्तव्य है भाई, वो समाज को देख करके परेशान और दुखी हो जाए यदि समाज बिगड़ता है। देखिए यहाँ देखो, चारों तरफ दिखा हुआ, देख लो ये चारों तरफ शराब की बोतल। ये हमारे को तो सुबह सुबह घूमने आते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। और भाई बचाओ इस हरियाणा को, नहीं तो बर्बाद होता जा रहा है। तो मैं स्वामी जी का धन्यवाद करता हूँ। और आप सब दर्शकों से स्वामी जी एक बार अपील करिए, चैनल को क्या करना है। और मैं देखो भाई, ये फिल्मी है जो नंगे नाच करने वाले हैं, जिसका थंबनेल गलत बन के, गलत हेडिंग डाल के कि देखिए देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो एकदम से आप सब अट्रैक्टिव हो गए, जिनका कोई उद्देश्य नहीं कि उनकी कमाई बढ़िया जगह लगेगी। बिल्कुल। जिनके वीडियो का भी कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई ये वीडियो समाज को एक दिशा और दशा देने के लिए है, सुधारने के लिए है, और न कोई उद्देश्य, उनके जीवन में कोई पवित्रता नहीं है। ऐसे लोगों का जिनकी वाणी पर कोई संयम नहीं है, जीवन में संयम की तो बात बहुत दूर है, वाणी पर संयम नहीं है, व्यवहार में संयम नहीं है, उद्देश्य पवित्र नहीं है, ऐसे लोगों को आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, उनको फॉलो करते हो, पुण्य मिलेगा इससे? न पुण्य कहाँ मिलेगा, खुद बिगड़ेंगे, औरों को बिगड़ाओगे। क्योंकि मैं अगर किसी चीज को देखता भी हूँ ना, तो मेरे जुड़े हुए लोगों के पास भी वो वीडियो पहुंच जाती है। तो मेरा एक आप लोगों से, भाइयों से एक अनुरोध है, मित्रों से, कि ये हमारा जो चैनल है आचार्य जी का, आचार्य योगेंद्र महाराज के नाम से चैनल है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचे और लोग कुछ प्रेरणा भाई अपने लिए बिल्कुल नहीं चाहते भाई हमारे लिए आप सब्सक्राइब करो, हमारे को आप वायरल करो, बिल्कुल नहीं, परंतु इन बातों को जरूर वायरल कर दो, ये जरूरी है। ये वायरल होगी तो अपना हरियाणा बच जाएगा, और नहीं तो भाई दूध घी का खाना नहीं, शराब का और मांस का खाना, यह मेरा हरियाणा हो जाएगा। सभी को राम राम, शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।